में जो सिचुएशन है अमेरिका लाशें वापस गई हैं जी, जो अमेरिका जो खलीजी ममालिक से उन लाशों को वसूल किया गया है। अमेरिका में 6 ताबूत गए हैं और 6 ताबूत वसूल किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तस्वीर और इसकी वीडियो भी देख लें कि ये 6 जो हैं डेड बॉडीज़ गई हुई हैं और दस्तखाकीज़ उनके हैं अमेरिकी अफवाज के, और ये 6 ताबूत पहुँचे हैं और उनको रिसीव किया है सदर ट्रंप और उनकी अहलिया ने। तो उसके साथ ही जो अगली खबर है जी, वो ये है कि ईरान ने अमेरिका ने कहा था कि शायद ईरान ने भी दावा किया था और मगरबी ज़राए अबलाग ने भी कि कई अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो सूरत हाल ये है कि ये अली लारिजानी हैं, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किया गया खबरों में, मीडिया ने, कि बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो हमारे पास प्रिजनर हैं, कैदी हैं हमारे पास, और वो जो है वो मरे नहीं हैं, हलाक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि ये हमारे पास है। और अली लारिजानी ने ये बात की है और अब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात कर दी है कि ये हमारे पास अमेरिकी जो हैं, हमने इनको यरगमाल बनाया हुआ है और ये हमारे पास गिरफ्तार है। अगर ये बात दुरुस्त है तो बड़ा क्लियर है बहुत क्लियर है जी कि सिचुएशन जो है वो ईरान के हक में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी जो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हुई थी हालिया, तो उसमें बहुत सारे इसराइली जो हैं वो यरगमाल बना लिए थे हमास ने, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए थे तो हमास ने अपने बहुत सारे रहनुमा रिहा करवाए, कैदी इसराइल के, और फिर इसराइल के जो कैदी थे वो वापस किए थे। तो इन हालात में जो बात सामने आ रही है वो बड़ी क्लियर है, और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, उन्होंने कहा है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी ईरान की हिरासत में हैं, और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी। उन्होंने कहा कि मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जो हैं, मुतअद्दिद अमरीकी फौजियों को ईरान की अफवाज ने हिरासत में ले लिया गया है। और उन्होंने अपने एक ट्वीट भी किया है, और उस ट्वीट को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि वो लड़ाई में मारे गए हैं, तो ये लड़ाई में मारे नहीं गए, बल्कि ये हमने हिरासत में लिए हुए हैं। और अली लारिजानी ने अपने पैगाम में ये भी कहा कि अपनी बेसूद कोशिशों के बावजूद सच्चाई वो चीज़ नहीं जिसे जो है वो, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर छुपा सके, तो ज़्यादा देर की हकीकत छुप नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने दावा किया है, और ये खबर अगर दुरुस्त है, ज़ाहिर है अली लारिजानी ने क्लेम किया है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किस खित्ते से गिरफ्तार किया है। अब जी दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी खबरें आ गई हैं तो राब्ते भी हुए हैं, आलमी रहनुमाओं के राब्ते भी चल रहे हैं और मुख्तलिफ, और अब एक सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, और सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें 2-3 बातें उन्होंने की थी। एक तो उन्होंने बरतानिया को भी कहा है, बरतानवी वज़ीर आज़म को भी ज़रा धमकी-शमकी लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये हमें मदद नहीं कर रहे, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये उस वक़्त सपोर्ट करेंगे जब जो है वो जंग के बाद ये सपोर्ट करेंगे, फ़तह के बाद सपोर्ट करेंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये कहा है, और अमेरिकी सदर ने कहा कि ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये उन्होंने पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब किया और कहा कि बरतानिया जो कभी हमारा अज़ीम इत्तेहादी था, शायद सबसे बड़ा, अब आखिरकार मशरिक़ वुस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि कोई बात नहीं, वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर जो हैं, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ,
ہم یہ سب یاد رکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ میں اس وقت شامل ہوں جب ہم پہلے ہی اس جنگ کو جیت چکے ہیں۔ اب اس کی تشریح کی جا رہی ہے، اور وہ تشریح کی جا رہی ہے اس وقت خطے کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک اور ٹویٹ کیا ہے۔ یہ اس ٹویٹ کے جواب میں جو بھارتی تجزیہ کار ہیں اور بھارت کے جو خاص طور پہ را کے بھارتی انٹیلیجنس کے سابق آفیسرز ہیں، ان کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس بات کو اس طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ دراصل ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ ختم کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور کوئی ایک بڑا حملہ کر کے ایران پر ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچا کر یہ کہے گا کہ جی ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اور اسی لیے وہ برطانوی وزیر اعظم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں آپ کے جہازوں کی ضرورت نہیں، جنگ جیتنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے ان کی ایک تو ان کے اپنے اسٹریٹجسٹ اور ان کی اپنی اپوزیشن کانگریس اس کی جنگ کی مخالف ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انڈر پریشر، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اسپین کے وزیر اعظم نے جو بات کی تھی وہ ماضی کے قصے جو ہیں بتا رہے تھے کہ لیبیا کو کیا کہہ کر وہاں کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور پھر صدر صدام کو کہا گیا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، جوہری ہتھیار ہیں، اس لڑائی میں ہمیں شامل کیا گیا۔ یہ دنیا، یورپ اور اسپین اس نازک مرحلے کا سامنا پہلے بھی کر چکے ہیں۔ 2003 میں چند غیر ذمہ دار رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں غیر قانونی جنگ میں گھسیٹ لیا تھا۔ یہ جب صدام کا تختہ الٹا گیا اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا، اس وقت کہا گیا کہ ان کے پاس یہ ہتھیار ہیں۔ پھر لیبیا کو ڈیسٹیبل کیا گیا، وہاں پہ تختہ الٹا گیا، اور لیبیا کے کرنل قذافی کو قتل کیا گیا، کہا گیا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اس کو اپوز کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس جنگ سے نکلیں۔ اس کی وجہ ہے نمبر 1 ہتھیاروں کی کمی، نمبر 2 اخراجات، اور اخراجات آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ $100 ارب جو ہے وہ اب تک اس جنگ میں امریکہ کے خرچ آ چکا ہے۔ اور یہ جنگ چونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں لڑ رہے ہیں، اس میں نیٹو شامل نہیں، اس میں یورپ شامل نہیں، اس میں برطانیہ شامل نہیں، اور وہ بھی اس جنگ میں کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں کر رہے، پہلے جو مل کے کیا جا رہا تھا۔ یہ اسرائیل کی فوٹیج دکھائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے تہران کی فوٹیج تھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ اسرائیل نے ایران کی تنصیبات، امریکہ نے ایران کی تنصیبات، اور جواباً اسرائیل پہ اسٹرائک کی گئی۔ تو بہرحال پہلے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے معاملے میں جو اس وقت اطلاعات ہیں، اس میں برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور ترک صدر طیب اردوان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوان سے کل بات ہوئی تھی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کی، اور اسی کے ساتھ اسی تناظر میں محمد بن سلمان کی اور بھی بہت سارے سربراہان مملکت سے بات ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ متحرک ہیں، وزرائے دفاع متحرک ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ عاصم منیر صاحب کی ہے، یہ گئے ہیں سعودی عرب، اور کل خالد بن سلمان جو ہیں وزیر دفاع سعودی عرب کے، اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور آرمی چیف عاصم منیر کے دورے کے بارے میں بتایا تھا۔ اور آج ایک تصویر جاری ہوئی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ تو اس کے بارے میں جو میں نے تو صبح آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ جو خالد بن سلمان ہیں جو وزیر دفاع ہیں سعودی عرب کے، وہ ان کا جو پریس ریلیز ہے وہ بڑا کلیئرلی بتا رہا تھا، جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے سعودی عرب اور سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ وہ یاد دلایا، اور انہوں نے کہا کہ اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان سعودی عرب کے لیے ایکٹ کرے، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ تھا اس میں یہ تھا کہ پاکستان پر حملہ
सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा, सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। अब ये जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं, तो लिहाजा सऊदी अरब ये चाहता है कि जनाब अब पाकिस्तान एक्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है। और इसीलिए कल खालिद बिन सलमान सऊदी वज़ीर दिफा का जो ट्वीट था, उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि जनाब जो 2 मुल्कों का मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए क्या हो सकता है। तो ये कल की बात सामने आ चुकी थी। और उसके बाद ये आज फिर एक सऊदी सहाफ़ी का जो ट्वीट आया है, वो बड़ा क्लियर है। और उसमें उन्होंने कहा है कि यकीन दहानी करवाई है आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब ने कि वो ईरान अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो ईरान को उसका जवाब देगा, और ईरान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करेगा। अब ये जो मामला है, क्योंकि ईरान जो कहता है वो ये कहता है कि हमारी सरजमीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। कल का अगर आप भी दिखा लें जो सऊदी खालिद बिन सलमान ने कल का जो हमारे पास है वो अगर दिखा दें, तो खालिद बिन सलमान का ट्वीट आपको हम दिखा सकते हैं, बड़ा क्लियर होगा उसमें। तो सऊदी ये कल का आया था जी, उसमें उन्होंने कहा कि जी जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर है खालिद बिन सलमान, उनका ये ट्वीट भी सामने आ चुका है। और उसमें उन्होंने कल कहा था कि वो डिस्कस्ड ईरानियन अटैक्स ऑन द किंगडम and the measures needed to halt them within the framework of our joint strategic defense agreement। ये उन्होंने कल याद करवाया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर रहते हुए जो भी रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जो भी एक हैं एक्शंस, वो भी लिए जाएंगे। तो ये जो मामला है जी, ये अब पाकिस्तान इसमें अब जो एग्रीमेंट है, और उस वक्त कहा गया था कि जी ये असल में जो दिफाई मुआहिदा किया गया है, क्योंकि दिखाया तो किसी को नहीं गया, हमारे पास तो नहीं है, ना किसी के और के पास है, और ना ही कभी ये पब्लिक हुआ है, ये किस किस्म का है, ना इस पर किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग दी गई, ना पार्लियामेंट से अप्रूवल हुई, ना पार्लियामेंट में कभी डिस्कस हुआ, ना काबीना में डिस्कस हुआ, ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ना नेशनल सिक्योरिटी का हमारा जो है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास हुआ। तो उसमें कभी भी ये चीज़ें ओपन नहीं हुई, और इसलिए ये सीक्रेट है। अब इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये सऊदी सफीर आ गए हैं जी, जो जिन्होंने ये किया जी, सऊद हाफिज के नाम से, ये ट्वीट दिखा दें जी। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर हैज अश्योर्ड टू सऊदी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान that if Iran launches another attack on Saudi Arabia, Pakistan will target Iran। ये जो है जी मामला, ये बड़ा अब आ गया है, थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान ये काम करता है, और पाकिस्तान अगर ईरान पे हमले करता है, और पाकिस्तान की सरजमीन से अगर ईरान पे मिसाइल दागे जाएंगे, तो ईरान ये कह चुका है वाज़ेह तौर पर तमाम ममालिक को कि अगर हमारी ईरान किसी मुल्क की सरजमीन अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम उस मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। ये ईरान ने कहा है। ये दिफा का हक हासिल है। खित्ते में अमरीकी अड्डे इस्तेमाल हुए तो कार्रवाई करेंगे। ये सेक्रेटरी जनरल अगेन अली लारीजानी ने कहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके। उन्होंने कहा है कि खित्ते के ममालिक को, कि अमेरिका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। ये उनका क्लियर स्टांस है। और फिर क्योंकि कल ईरान के सदर ने भी ये बात की थी कि हम बिला वजह किसी मुल्क पे हमले नहीं करेंगे, अगर हुए तो हम उसका जवाब देंगे। और ईरान को खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता, और अमेरिकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान हक़ दिफा में कार्रवाई करेगा।